नमस्ते इंडिया। तो मैं आज आपको ये मध्यमा उंगली के ऊपर वाला भाग निराशा को दर्शाता है। ये ऊपर वाला तो हमने कल टॉपिक उठाया था जो अपघात हो या एक्सीडेंट। अब तो बहुत ज़्यादा पैमाने से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 ग्रह ऐसे हैं इसके एक्सीडेंट करवाने के जो 3 ग्रह देखे जाते हैं वो बुध है, द्वितीय है जो राहु केतु, ये 3 ग्रह हैं। ये अकेले आदमी का एक्सीडेंट जब होता है तो ये 3 ग्रह कारणीभूत रहते हैं। और सारी फैमिली का आप देखते हैं, सारी फैमिली जब जाती है और सारी की सारी फैमिली खत्म हो जाती है। इसके लिए भी दूसरा हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जब भी ये 3 ग्रह खराब होते हैं तो आदमी का एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया, जब कोई भी ग्रह क्यों रुष्ट यानी खराब होता है, क्योंकि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो सारे ग्रह अच्छा प्रभाव डालते हैं। कोई भी दशा हो वो उसमें से प्रभाव कम उस मनुष्य पे पड़ता है जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है। जब मनुष्य बुरा कर्म करता है तो जो कोई दशा चल रही है वो सारी की सारी प्रभाव उस मनुष्य पे डालती है। क्योंकि अच्छा कर्म हमेशा ही आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अच्छा कर्म करोगे तो सारी ग्रह जो विपरीत हो वो भी अनुकूल हो जाते हैं। तो कैसे कैसे खराब होते हैं? सर्वप्रथम बुध हम लेते हैं। जब कोई बुध बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। जब आप कोई अच्छा आपको बता रहा है जेने कि आपका जो अच्छा हो सके, इसलिए गुरु हो या कोई भी बड़े आदमी हो, कोई भी हो, और आप उस पे हंसते हैं या उन्हें मन में झूठा बोलते हैं तो आपका बुद्ध खराब हो गया। इसलिए आप जो कोई भी बातें कहता है वो ध्यान से सुनो, नहीं सुनना है तो उधर से चले जाओ। राहु, जब राहु खराब होता है तो अचानक जो घटने वाली क्रिया है वो राहु देता है। कोई भी अचानक घट जाती है। राहु को केंद्रित करने के लिए आप एकाग्र कोई भी काम एकाग्र मन से वो काम करें। वो डिस्टेंस यानी कि आप फोकस उस चीज पे लगा, ये दूसरों की चीज़ों पर नहीं, उसी चीज़ों पर आप जब केंद्रित करते हैं तो आपका राहु
अच्छा होता है। दूसरी बात, केतु। केतु आप केतु को ऊपर का सिर नहीं है, इसलिए ओ धार्मिक आप मंदिरों में चले जाइए, उधर जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ करिए, तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी मैंने आपको संक्षिप्त में बातें बताई है। तो मेरा खाली में हस्तरेखा से ही मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं हस्तरेखा से ही बताता हूँ, मैं अलग अलग टॉपिक पे भी बात करता हूँ, क्योंकि जो ज्ञान किसी को भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उनमें से कोई ना कोई गुण हम ग्रहण कर सके। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है, उससे हमें एक ना एक अच्छी बातों का पता चलता ही है। एक ना एक कोई भी, ध्यान से गौर से आप भी सोचकर देख सकते हैं, कितना भी बुरा आदमी हो, एक तो उसमें अच्छाई होगी, वही अच्छाई आपको ग्रहण करनी होगी, क्योंकि आप सभी के अच्छा ही, क्योंकि आप अगर किसी की अच्छाई ग्रहण करते हैं और बुराई को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हम अगर सारे प्रैक्टिकल, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी जो गलती करे और उससे वो दूसरा आदमी सीखे कि हमें ये गलती नहीं करनी, तो उस आदमी का जो समय है वो बचता है। उस टाइम में वो अलग सोचकर केंद्रित अलग कर सकता है। अगर हम ऐसे इसकी वो गलती हो गई या किसी और की गलती को हम दोहराए, तो हमारा समय भी जाता है, क्योंकि आजकल तो समय ही हमारे पास नहीं है। इसलिए आप दूसरों की गलती से सीखे कि हमें ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो गलती पे गलती, गलती पे गलती होती रहेगी, तो आपका जीवन चला ही जाएगा। इसलिए उस आदमी की जो कोई गलती है वो हमें नहीं दोहरानी, हम अच्छाई उससे ले। मेरा मतलब यह है कि आप अच्छे से काम करें तो सभी कार्य अच्छे ही होंगे। तो मैंने आपको बताया, तो ये ग्रह आप अच्छे से कीजिए। अगर आप इनमें से डेली कुछ ना कुछ काम करते रहिए, आप कोई ना कोई पाठ हो या एक केंद्रित, यानी आप ध्यान लगा सकते हैं। 5 मिनट बैठ के आप ध्यान लगाइए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। किसी का अच्छी बातें सुनिए, साधु संत कथाकार हो, कीर्तनकार हो, खाली 5 मिनट अच्छी बातें सुनिए, बुध और गुरु अच्छा हो जाएगा। जब ग्रह विपरीत होते हैं तब तब मनुष्य के जीवन में कष्ट आता ही आता है। तो हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जब
ऐसे कौन सा ग्रह है कि जब लाल किताब में बताया है कि जब आमने सामने आते हैं तो जब कोई परिवार चला जाता है घूमने के लिए तो उनमें से एक ही परिवार में से वापस नहीं आता। ये लाल किताब में से कह रहा हूँ, आप तो देख ही रहे हैं कि सभी परिवार दिन ब दिन कोई ना कोई हर रोज परिवार खत्म हो रहे हैं। इसलिए आप कभी भी बाहर जाते समय कोई ना कोई एक व्यक्ति को घर में छोड़ के चले जाए, नहीं तो आप किसी के कुंडली दिखाकर चले जाए जो आपके घर के सदस्य हैं, उनकी सारी कुंडली जो लाल किताब में कुंडली बनाते हैं वे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम तो नई नई टॉपिक पे नई नई जानकारी आपको नित्य ही देते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।